हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर हमें चार एसी इकट्ठे एक ही सॉकेट और एक ही तार से चलाने हैं तो इसके अक्रॉस हम कितने एम्पेयर का एमसीवी लगाएंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको सारे का सारा लोड एक ही तार पर डालना है तो वो सारे का सारा लोड उसी एमसीवी पर जाएगा, जिससे आप उस तार को कनेक्ट करोगे और उसी तार से फिर आप चारों के चारों एसी चलाओगे। तो आपको कितने एम्पेयर का एमसीवी लगाना है चार एसी के क्रॉस, आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों, यहां पर हम 1.5 टन एसी की बात करेंगे। अब दोस्तों, आपको पता है कि आजकल जो एसी है उसमें भी स्टार रेटिंग्स आ गई हैं, जैसे 3 स्टार का एसी और ऐसे ही 5 स्टार का एसी भी होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये दोनों के दोनों 1.5 टन एसी की बात कर रहे हैं, बट जो कूलिंग कैपेसिटी 3 स्टार एसी की है वो 5050 वाट है और वहीं पर जो हमारी कूलिंग कैपेसिटी 5 स्टार एसी की है वो भी 5050 वाट है। बट डिफरेंस कहाँ आया है, सिर्फ ISEER रेशो पे, जो कि 5 स्टार एसी की 5.04 है और 3 स्टार एसी की 3.55 है। अब दोस्तों, सबसे पहले हमें इनपुट पावर निकालनी है एसी की। अब क्योंकि यहाँ पर हम 3 स्टार एसी की बात कर रहे हैं तो जो 1.5 टन का 3 स्टार एसी होता है उसमें 1423 वाट होते हैं। अब दोस्तों, जो ये इनपुट पावर है ये कूलिंग पावर से अलग होती है। इसे कैसे निकाला जाता है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है इनपुट पावर इक्वल टू कूलिंग पावर डिवाइडेड बाय ISEER रेशियो। ठीक है, अब आपको कूलिंग पावर तो पता है 5050 है और 3 स्टार एसी की ISEER रेशियो 3.55 है। तो जब हम इस फिगर को कैलकुलेट करेंगे हमारे पास इनपुट पावर आ जाएगी 1423 वाट। अब दोस्तों, हमें इनपुट पावर मतलब लोड पता चल गया है एसी का, जो कि 1423 वाट है। अब हमें करंट निकालना है, क्योंकि जो एमसीवी की सिलेक्शन है वो करंट के अकॉर्डिंग ही की जाती है। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर। अब यहाँ पर जो पावर है वो आपको पता है 1423 वाट है। अब जो वोल्टेज है, घरों में सिंगल फेज वोल्टेज यूज करते हैं 220 वोल्ट और जो पावर फैक्टर है वो 0.9 है। अब हम ये इस फॉर्मूले से करंट निकालेंगे तो हम इसे थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो ये आता है करंट इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज इनटू पावर फैक्टर। तो इस फॉर्मूले में हम सभी की सभी वैल्यूज को डालते हैं, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे हमारे पास करंट आ जाता है 7.19 एम्पेयर। इसका मतलब जो हमारा 3 स्टार 1.5 टन का एसी है वो 7.19 एम्पेयर करंट कैरी करता है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमारा करंट निकल गया है। अब हम इसमें एक्स्ट्रा 25% फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाला करंट ऐड करेंगे। तो उसे ऐड करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, 7.19 को गुना करेंगे 0.25 से। अब जो 0.25 से इसलिए किया क्योंकि हमने परसेंटेज को हटाया है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे हमारे पास सेफ्टी फैक्टर वाला करंट आ जाता है 1.79 एम्पेयर। अब हम टोटल करंट निकालेंगे दोनों को ऐड करके, जो कि बनता है 8.98 एम्पेयर। तो दोस्तों, यहाँ पर एक एसी का हमें पता चल गया कि वो 8.9 एम्पेयर करंट लेता है, बट हमारे पास यहाँ पर 4 एसी है तो हमें इसे 4 से गुना करना पड़ेगा। तो हमारा टोटल करंट बन जाता है लगभग 36 एम्पेयर। ये दोस्तों टोटल करंट है जो हमारे 4 एसी लेंगे अगर हम उसे इकट्ठे एक ही एमसीवी पर रन करेंगे। अब इसमें हमने सेफ्टी फैक्टर वाला करंट भी ऐड कर लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें करंट पता चल गया है जो कि है 36 एम्पेयर। अब हम मार्केट में अवेलेबल डिफरेंट रेटिंग के देखेंगे कि एमसीवी कौन कौन से है। तो यहाँ पर 1 एम्पेयर से स्टार्ट हो जाता है, ऐसे ही 6 एम्पेयर आ जाता है, फिर 10 एम्पेयर आ जाता है, 13 एम्पेयर, 16 एम्पेयर और ऐसे ही अलग अलग रेटिंग के एमसीवी यहाँ पर है, आप देख सकते हो। तो 40 एम्पेयर का एमसीवी आ गया, 50 एम्पेयर का भी, 63 का भी और 100 एम्पेयर का भी। बट दोस्तों, जो हमारा करंट है वो यहाँ पर 36 एम्पेयर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम 32 एम्पेयर का एमसीवी तो नहीं लगा सकते, बट 40 एम्पेयर का एमसीवी हम अपने इस सर्किट के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि 40 एम्पेयर का एमसीवी 36 एम्पेयर तक लोड इजीली कैरी करेगा और हीट भी नहीं होगा और लॉन्ग लाइफ भी बड़ी रहेगी। तो यहाँ पर हम 4 एसी के लिए 40 एम्पेयर के एमसीवी का सिलेक्शन करेंगे। तो दोस्तों, अब हमें पता चल गया कि हमें अपने इस सर्किट के लिए यहाँ पर हमें 4 एसी 1.5 टन के जो कि 3 स्टार के हैं इकट्ठे एक ही एमसीवी पर चलाने हैं, तो उसके लिए हमें 40 एम्पेयर के एमसीवी का यूज करना है। दोस्तों, इस प्रकार से आप किसी भी रेटिंग के लिए
या फिर किसी भी सर्किट के लिए निकाल सकते हो कि आपको उसके अक्रॉस कितने एम्पेयर का एमसीबी लगाना है। दोस्तों वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइस।